मेरे भाई और मैं एक ही समय पर सर्वाइवल सिस्टम के साथ जागे। एक था डिकम्पोजिशन सिस्टम। मेरा छोटा भाई ब्लाइंड डीटी के सामने शो ऑफ करना चाहता था। उसने सबसे पहले डिकम्पोजिशन सिस्टम को बाइंड कर लिया। मेरे पास बस बचा हुआ सिस्टम लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन किसे पता था, सिर्फ 5 दिन बाद टेम्परेचर गिरकर -70 डिग्री हो जाएगा। पूरी दुनिया बर्फ और स्नो से ढक जाएगी। मैंने कॉपी सिस्टम पर भरोसा करके आखिरी दिनों में उसे और उसकी ग्रीन टी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट किया। आखिरकार रेस्क्यू टीम आने तक समहाउ सरवाइव कर लिया। लेकिन उसी ने मौका देखकर मुझे फ्रोजन रिवर में धक्का दे दिया। भाई, मुझे ब्लेम मत करना। मैं ल्यू रुयान को फ्रीज नहीं होने दे सकता। वैसे भी तुम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो बेहतर है हमें फुलफिल कर दो। और फिर मैं वापस उसी दिन लौट आया जब सिस्टम अवेकन हुआ था। मेरा छोटा भाई पागलों की तरह रेप्लिकेशन सिस्टम छीनने लगा। मैं समझ गया, वो भी रीबॉर्न हो चुका है। भाई, बचपन से आपने मुझे लीड किया है। आप ये कॉपी सिस्टम मुझसे नहीं छीनोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे इकलौते भाई हो। सिंस तुम्हें कॉपी सिस्टम पसंद है, तो मैं बाकी वाला डिकम्पोजिशन सिस्टम ले लेता हूं। यह सुनकर जीबोहोंग ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में थकान की झलक थी। उसने तुरंत कंफर्म बटन दबाया। रिप्लिकेशन सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। बस टारगेट आइटम को टच करो और वही आइटम परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाएगा। कोई कूल डाउन नहीं। सिस्टम की आवाज सुनते ही जीबोहोंग खुशी से उछल पड़ा। रेप्लिकेशन सिस्टम मेरा है। मैं उसे ठंडे चेहरे से नाचते हुए देखता रहा। पिछली जिंदगी में भी यही सीन उसके लिविंग रूम में हुआ था। हम दोनों ने एक साथ सिस्टम अवेकन किया था। उस वक्त जीबोहोंग ल्यू रोयान के सामने शो ऑफ करना चाहता था और बिना सोचे डिकम्पोजिशन सिस्टम चुन लिया। मुझे मजबूरी में रेप्लिकेशन सिस्टम लेना पड़ा। किसे पता था, सिर्फ 5 दिन बाद एक एक्सट्रीम कोल्ड डिजास्टर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। टेम्परेचर गिरकर -70 डिग्री हो गया। पूरा शहर एक पल में बर्फ की मूर्ति बन गया। हम घर में फंस गए और सप्लाईज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मैंने सिस्टम के सहारे उसे और ल्यू रुयन को सपोर्ट किया, जो सिर्फ चीखना जानती थी, कुछ और नहीं। मैं खुद खाने से कतराता था, कपड़े भी कम पहनता था, बस बेस्ट सप्लाईज उनके लिए बचाकर रखता था। 3 महीने तक किसी तरह सरवाइव किया। आखिरकार रेस्क्यू आ गया। लेकिन रेस्क्यू में सिर्फ 2 जगह थीं। जीबोहोंग ने ल्यू रुयान को बोट पर चढ़ाने के लिए बिना हिचकिचाए मुझे नदी में धक्का दे दिया। उस बर्फीले पानी में डूबते हुए मैंने कसम खाई, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं उनसे खून का हिसाब लूंगा। और अब भगवान ने मुझे सच में यह मौका दे दिया। भाई, क्या देख रहे हो? पछता रहे हो? नहीं, बस खुश हूं। मैंने नजर हटा ली और सीधे डिकम्पोजिशन सिस्टम को बाइंड कर लिया। डिकम्पोजिशन सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। ये किसी भी अनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज एंड रिओनऑर्गेनाइज कर सकता है। उसे हाई एनर्जी फ्यूल या फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्जन रेट आइटम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जी बोहोंग अचानक पास आया। भाई, थोड़े पैसे उधार मिलेंगे? मैं ल्यू रुयान के साथ शॉपिंग जा रहा हूं, कैश कम पड़ गया। मैंने भौं उठाई। तुम्हारे पास रेप्लिकेशन सिस्टम है, फिर भी मुझसे पैसे? अरे, सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अभी यूज करना नहीं आता। बस कुछ मील बैग्स खरीदने हैं। जब सिस्टम समझ जाऊंगा 100 कॉपी करके बेच दूंगा, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा दूंगा। कितने चाहिए? 50,000। मैंने बिना कुछ बोले सीधे फोन निकाला और उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैसेज देखते ही वो मुस्कुराया। जब मैं दुनिया का रिचेस्ट आदमी बनूंगा, तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। वो कार कीज लेकर निकल गया। दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुका। वैसे वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि ठंड बढ़ेगी, कुछ रैग्स खरीद लेना। तुम्हारा डिकम्पोजिशन सिस्टम गार्बेज भी तोड़ सकता है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरे चेहरे की शांति तुरंत गायब हो गई। 5 दिन, बस 5 दिन बाकी हैं। मुझे हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो ब्रदर ली, मेरा डाउनटाउन वाला हाउस तुरंत सेल पर डाल दो। फुल कैश चाहिए। आज डील हो जाए तो मार्केट प्राइस से 3 लाख कम भी चलेगा। कॉल कट करते ही मैंने सारे लोन ऐप्स खोल दिए जहां से पेमेंट मिल सकती थी। सब जगह अप्लाई कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में मेरे वी चैट में 1 मिलियन आ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत बॉस जांग को कॉल किया। मुझे मिलिट्री ग्रेड इंसुलेशन चाहिए, 2 हाई पावर डीजल जनरेटर्स और 50 बैरल्स डीजल। आज ही डिलीवरी चाहिए। मनी कोई इशू नहीं। इस बार मैं एक परफेक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर सेफ हाउस बनाऊंगा। 3 बजे एजेंट बायर को लेकर आया। 2 मिलियन में डील फाइनल हुई। मैंने तुरंत सबर्ब्स में एक विला विद बेसमेंट रेंट कर लिया। बेसमेंट की मोटी दीवारें, एक
परफेक्ट रिफ्यूज थी। मैंने वर्कर्स बुलाए और ओवरनाइट रेनोवेशन शुरू कर दिया। वॉल्स पर 3 लेयर्स इंसुलेशन, एडवांस्ड एयर सर्कुलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया। रात में जीबोहोंग का कॉल आया। भाई तुम कहां मर गए? घर का लॉक क्यों बदल दिया? मैंने हाउस बेच दिया। तुम पागल हो गए हो? मैं और ल्यू रुयान कहां रहेंगे? तुम्हारे पास रेप्लिकेशन सिस्टम है, होटल में रह लो, गोल्ड बार्स कॉपी करके पेमेंट कर देना। मैंने ट्राई किया, बहुत थकान होती है, गोल्ड कॉपी करने की ताकत नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कॉल काट दिया। अब पिछली जिंदगी में उसने मुझे 3 साल तक एक्सप्लॉइट किया था, इस बार मैं उसे कुछ भी फायदा नहीं लेने दूंगा। रात 10 बजे रेनोवेशन पूरा हुआ। पूरा बेसमेंट अब एक इंडिस्ट्रक्टिबल बंकर बन चुका था। अब अगला स्टेप सप्लाईज जमा करना। लेकिन मैं सुपरमार्केट नहीं गया क्योंकि फूड खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा डिकॉम्पोजिशन सिस्टम एक एंडलेस रिसोर्स है। मैं पिकअप लेकर स्क्रैप यार्ड पहुंचा। बॉस, मुझे सारे वेस्ट प्लास्टिक और ओल्ड टायर्स चाहिए। वो मुझे पागल समझने लगा। इतना कचरा लेकर क्या करोगे? मैंने एडवांस फेंका। सब कुछ ट्रक में डालो। अगले 3 दिन मैंने पूरे शहर के स्क्रैप यार्ड साफ कर दिए। कपड़े, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, सब कुछ विल्ला में जमा कर लिया। पूरा यार्ड गार्बेज के पहाड़ में बदल गया। चौथे दिन शाम हल्की बर्फ गिरने लगी। टेम्परेचर तेजी से गिरा। न्यूज अभी भी लोगों को काल्म कर रही थी। ये बस नॉर्मल कोल्ड वेव है, लेकिन मैं जानता था ये अपोकलिप्स की शुरुआत है। मैंने वीचैट खोला। जी बोहोंग की पोस्ट थी। वो और ल्यू रुयान लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठे थे। टेबल पर कैवियार और रोमने कॉन्टी था। कैप्शन, फॉलो मी और मजे करो। ल्यू रुयान का कमेंट, डियर you're द बेस्ट, आई लव यू। मैंने हंसते हुए लाइक कर दिया। उसे नहीं पता, हर रेप्लिकेशन उसके बॉडी की एनर्जी खत्म कर रही है। कल एक्सट्रीम कोल्ड आएगा और वो 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अचानक विल्ला का डोर जोर से पीटा गया। मैंने सीसीटीवी खोला। जी बोहोंग और ल्यू रुयान बाहर खड़े थे। जी लिंगश्वान, दरवाजा खोलो। मैंने इंटरकॉम दबाया। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या बकवास है? घर बेचकर यहां छुप गए? ल्यू रुयान बोली, आप बहुत क्रूल हैं। वो आपके अपने भाई हैं। मैं हंस पड़ा जोर से। येलू श्वान, मैं उससे जलूं? किस बात से? इस बात से कि वो बस एक आई स्कैन बनकर फ्रीज होने वाला है। जी बोहोंग गुस्से में बड़े आयरन डोर को लात मारता है। तू यहां जल रहा है। मैं अब एक गॉड बन चुका हूं, रेप्लिकेशन सिस्टम के साथ। जब चाहूं पूरे शहर की मटेरियल्स कॉपी कर सकता हूं। मैंने धीरे से कहा, तो फिर एक स्टोव कॉपी करके बाहर आग सेंक लेना। मैंने स्टीमिंग कॉफी का कप उठाया और धीरे से एक एसआईपी लिया। जी बोहोंग का चेहरा जम गया। वॉकी टॉकी से आती उसकी आवाज में ड्रामा साफ सुनाई दे रहा था। पिछली जिंदगी में जो मेरा नौकर बना फिरता था और इस जिंदगी में जो हाउस बेचकर भाग गया, दोनों इमेजेस अचानक ओवरलैप हो गईं। सेफ हाउस पहले से तैयार, क्रेजी डोमेस्टिक स्टॉक पाइल। आखिरकार उसे समझ आ गया। तू भी रीबॉर्न हुआ है, उसने दांत पीसते हुए कहा, वरना मुझे गुस्सा मत दिला। दरवाजा खोल दे अभी। आगे चलकर मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तुझे भी सूप का एक एसआईपी दे दूंगा। अगर अभी भी जिद करेगा, जब एपोकलिप्स आएगा तब घुटनों पर गिरकर भी भीख मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। दफा हो जा। मैंने बस एक शब्द कहा और वॉक टॉक बंद कर दिया। जी लिंगस्वान, तू हरामी है, रुक, देख लेना। बाहर से उसकी बेबस गालियां सुनाई दे रही थीं। मैंने सर्विलांस स्क्रीन पर देखा। वो गुस्से में ल्यू रुयान को घसीटते हुए ले जा रहा था। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। बस 12 घंटे बचे थे एक्सट्रीम कोल्ड आने में। मैं बेसमेंट के कोने में गया। वहां यार्ड से लाए हुए आइस्ड प्लास्टिक बॉटल्स का ढेर पड़ा था। अब डिसअसेंबली सिस्टम टेस्ट करने का टाइम है। मैंने एक बॉटल उठाई और बटन दबाया। डिकम्पोजिशन प्लस रीस्ट्रक्चरिंग टारगेट हाई प्योरिटी एंथ्रासाइट कंफर्म। हल्की ब्लू लाइट के साथ सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कुछ सेकंड्स बाद प्लास्टिक बॉटल की जगह ब्लैक एंथ्रासाइट कोल के टुकड़े पड़े थे। मैंने एक उठाया। सॉलिड, डेंस, परफेक्ट। मैंने उसे कास्ट आयरन फायरप्लेस में डाला। फ्लेम तुरंत जल उठी। न स्मोक न पोल्यूशन, बस इंटेंस हीट। थर्मोमीटर स्टेडी होकर 26 डिग्री सेल्सियस पर रुक गया। फिर मैं रॉटन वुड के ढेर के पास गया। टारगेट फ्रेश ऑस्ट्रेलियन वग्यू बीफ। ब्लू लाइट फिर चमकी। मेरे हाथ में एक टॉप क्वालिटी वाग्यू स्टेक था। मैंने अनजाने में सलाइवा निकला। पिछली जिंदगी याद आई। 3 साल तक जी बोहोंग और बाकी लोगों के लिए मैंने फ्रोजन बार्क और रैट मीट खाया था, और आज मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने तुरंत स्किलेट गर्म किया, बटर डाला, सिजल। पूरे बेसमेंट में खुशबू फैल गई। स्टेक तैयार होते ही
मैंने एक पीस काट कर मुंह में डाला। जूस बर्स्ट हुआ। सेटिस्फैक्शन सीधा दिमाग तक गया। यही है असली जिंदगी। फोन खोला। फैमिली ग्रुप फट चुका था। ये मौसम क्या हो रहा है? मदर इन लॉ, हीटिंग बंद, पाइप्स फ्रीज होकर फट गए, ग्लास तक फ्रीज हो गया। कोल्ड वेव सेंचुरी में पहली बार जी बोंग ने वॉइस मैसेज भेजा, घबराओ मत, मैंने सुपर पावर अवेकन किया है, कुछ भी कॉपी कर सकता हूं। रोयान के लिए डाउन जैकेट्स और वार्म पैक्स बना दिए हैं, जिसे जो चाहिए मुझसे ले लो। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर ग्रुप एक्सप्लोड हो गया। वाह बेटा, हीरो, मेरे लिए भी अप्लायंसेस कॉपी कर दे, तू तो भगवान है। जी बोहोंग प्राउडली बोला, सब रिलेटिव्स हैं, सबका ख्याल रखूंगा। फिर, लेकिन जी लिंगस्वान, उसने आज मुझे घर से निकाल दिया, 2 मिलियन लेकर अकेला विला में मजे कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन जिए कौन मरे। बस हवा बदल गई। इतना सेल्फिश, इतना सीधा लगता था। क्रिटिकल मोमेंट में इतना कोल्ड ब्लडेड, अपने भाई को भी निकाल दिया। मैं हंस पड़ा। ये है असली मॉरल किडनैपिंग। मैंने वाग्यू स्टेक की फोटो भेजी। हाँ, मैं कोल्ड ब्लडेड हूं। ये वाग्यू स्टेक खाकर पैनिक हो रहा है। ग्रुप इंस्टेंट साइलेंट। फिर जी बोहोंग, अभी घमंड कर, जब सप्लाईज खत्म होंगी देखूंगा कैसे जिंदा रहेगा। मैंने इग्नोर कर दिया। 2 घंटे बचे थे। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे हजारों जानवर दहाड़ रहे हों। स्नो हेल बन गई। बुलेट प्रूफ ग्लास पर टकराकर क्रैक जैसी आवाजें। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। ये बस शुरुआत थी। कैमरा ऑन किया। पूरी दुनिया अंधेरे में। स्ट्रीट लाइट्स उखड़ चुके थे। कुछ कार्स भागने की कोशिश में आईसी रोड्स पर स्किड करके क्रैश और इंस्टेंटली फ्रीज होकर मेटल ब्लॉक बन गई। अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू। मैंने आराम से हॉट शॉवर लिया, सॉफ्ट बेड पर लेट गया। क्लॉक 12 बजे AM। अचानक एक्सट्रीम कोल्ड स्काई से गिरा। विला हिल गई। टेम्परेचर गिरता गया। -60, -70 डिग्री सेल्सियस। अब असली खेल शुरू। मैं शांति से सो गया। अगले दिन फोन की वाइब्रेशन से उठा। ग्रुप्स पैनिक से भरे हुए थे। दरवाजा फ्रीज हो गया। घर बर्फ बन गया। कोई बचाओ। जी बोहोंग साइलेंट। मैं हंसा। अब टाइपिंग की ताकत भी नहीं बची होगी। मैंने फायरप्लेस में कोल डाला। कॉपर हॉट पॉट निकाला। टारगेट टॉप मटन, ट्राइप, वेजिटेबल्स। ब्लू लाइट। टेबल भर गया लग्जरी हॉट पॉट से। मैं आराम से खा रहा था। तभी जी बोहोंग फाइनली ग्रुप में बोला, सिस्टम टॉक्सिक है, एक चीज कॉपी करने पर बॉडी ड्रेन हो जाती है। ग्रुप पैनिक। तो तू बेकार निकला, हम सबको धोखा दिया, हम मर जाएंगे। मैंने प्राइवेट चैट खोला, हॉट पॉट की फोटो भेजी प्लस वॉइस। बाहर बहुत ठंड है, लकीली मैं सेफ हाउस में हूं। इतना हॉट पॉट खा रहा हूं कि पसीना आ रहा है। 10 सेकंड टाइपिंग। 1 मिनट बाद वॉइस आया, भाई प्लीज बचा लो, गलती हो गई, दरवाजा खोल दो, मैं और रोयान जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेंगे। वो भी कहती है, बस एक SIP हॉट सूप के लिए वो तुम्हारे साथ सोने को भी तैयार है। उसकी बेशर्मी भरी भीख सुनकर मैं बस चुप रहा। मैं तो लगभग जोर से हंसी पड़ा। अरे अंकल लॉन्ग, पिछली जिंदगी में जब तुमने मुझे बर्फ में धक्का दिया था तब तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि हम भाई हैं? मैंने वॉइस की दबाया, सिर्फ एक लाइन भेजी, मर जा। मैसेज सेंड होते ही डन। मैंने तुरंत जी बोहोंग को म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब कर दिया। उसकी एक और आवाज सुनना भी मुझे गंदा लग रहा था। बाहर अभी भी तूफान और बर्फ का कहर जारी था। वॉल के थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरा शहर अब एक डेड आइस फील्ड बन चुका था। सड़कों पर कई मीटर मोटी बर्फ जमी थी। हाई राइज बिल्डिंग्स ऐसे दिख रहे थे जैसे बड़े बड़े आइस टम्ब स्टोन्स शार्प आइसिकल्स से ढके हुए। अपोकैलिप्स का पहला दिन, कम से कम 30% लोग खत्म, और ये तो बस शुरुआत थी। मैंने आराम से खाया पिया और काउच पर लेट गया। कम्युनिटी ग्रुप खोला। अब पैनिक बदलकर गालियों और डिस्पेयर में बदल चुका था। रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आई? इतना टैक्स देते हैं, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता इस मौसम में। किसी के पास खाना है, रोलेक्स के बदले दूंगा, पोर्शे की चाबी भी दे दूंगा। मैंने न्यूज देखी, दिल में कोई हलचल नहीं। पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसा ही था, ठंड में कांपते हुए सोचता था कोई ऊपर से आकर बचा लेगा। लेकिन रियलिटी ने सिखाया, अपोकलिप्स में दया सबसे खतरनाक जहर है। तभी ग्रुप में नया मैसेज आया, सेंडर ब्रदर लॉन्ग, 18वीं फ्लोर। मुझे उसका थोड़ा अंदाजा था। लोकल गैंगस्टरन कम्युनिटी में दबंग लोगों से प्रोटेक्शन मनी लेता था। उसका मैसेज, बहुत